वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जे आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी खौफनाक घटना जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आप मिस न करें। सोचिए, अगर आपके घर का दरवाजा हर रात ठीक 2 बजे खटखटाया जाए, आप दरवाजा खोलते हैं लेकिन बाहर कोई नहीं होता, और जब ये सिलसिला हर रात होने लगे तब आप क्या करेंगे? अब ये मत सोचिए कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सच में घटी थी। ये कहानी है उस गांव की रहने वाली शांति देवी और उनके बेटे आकाश टह की, जिनकी जिंदगी एक रहस्यमयी मौत के बाद पूरी तरह बदल गई थी। ये घटना साल 2003 लाओस की है। धनौरा नाम का ये गांव छोटा लेकिन शांतिपूर्ण था। गांव के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और वहां जिंदगी बेहद साधारण तरीके से चलती थी। शांति देवी का घर गांव के किनारे पर था, जहां अक्सर बच्चे खेलने आया करते थे। उन्हीं में से एक था 7 साल का विवेक, जो गांव के बाकी बच्चों के साथ अक्सर वहीं खेला करता था। एक शाम विवेक अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। खेलते खेलते वो भागते हुए उस पुराने कुएं के पास जा पहुंचा, जिसे गांव के लोग मनहूस कुआं कहते थे। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां पहले भी कई लोग हादसों का शिकार हो चुके थे। गांव वाले बच्चों को वहां जाने से मना करते थे, लेकिन खेल के जोश में विवेक ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। भागते भागते उसका पैर फिसला और वो सीधे कुएं में गिर गया। वहां मौजूद बच्चों ने चीख पुकार मचाई। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन जब तक विवेक को बाहर निकाला जाता, उसकी सांसें रुक चुकी थीं। इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उस रात शांति देवी घर में अकेली थीं। आधी रात के करीब ठीक 2 बजे उनके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। वो चौंक गईं। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कोई शरारती बच्चा होगा, लेकिन ये घटना अगले दिन फिर हुई, और उसके बाद हर रात ठीक 2 बजे दरवाजा खटखटाया जाने लगा। शांति देवी घबरा गई थी। उन्होंने ये बात अपने बेटे आकाश को बताई, लेकिन उसने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा। कुछ दिनों बाद आकाश ने फैसला किया कि वो खुद रात भर जागेगा और देखेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस रात आकाश जाग रहा था। घड़ी में 1 टौकुरे हो रहे थे। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठा था। ठीक 2 बजे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर झांका, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि विवेक खड़ा था। वही विवेक जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो चुकी थी। उसके कपड़े गीले और फटे हुए थे, जैसे वो अभी अभी कुएं से निकला हो। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उसके होंठ फटे हुए थे। वो दरवाजे पर धीरे धीरे सिर मारते हुए बड़बड़ा रहा था, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आकाश का डर के मारे शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो चिल्लाते हुए अपनी मां के पास भागा। अगली सुबह गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया गया। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि शायद विवेक की आत्मा भटक रही है और उसे शांति नहीं मिली है। गांव के पंडित को बुलाया गया, जिसने विवेक की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष हवन करवाया। हवन के बाद कुएं के पास उसकी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए गए। उस रात के बाद शांति देवी के दरवाजे पर दोबारा कभी किसी ने दस्तक नहीं दी, लेकिन गांव के लोग कहते हैं
कि अगर आप उस कुएं के पास रात के बाम 2 बजे खड़े हों तो आज भी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कोई धीरे धीरे कहता है, मुझे घर जाना है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।